बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च कर रहा हूँ एल-ड्यूट्राई योगर्ट पे, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जितना बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूँ और जितना मैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ, मैं उतना इससे मैं फ़ायदा हासिल करूँ और उतना ही मैं आपको इसका जो है ना वो बेटर से बेस्ट वर्जन जो है मैं वो बना के आपके सामने लेकर आऊँ। मैंने तकरीबन एल-ड्यूट्राई के 20 से ज़्यादा बैचेस अभी तक बना लिए हैं, और रेगुलरली बेसिस पे मैं एक दो बैचेस बना रहा हूँ इसके। अब एक कॉमन मसला जो सबको आ रहा है वो ये आ रहा है कि वे पहले बैच में तो अलग हुआ ही हुआ, वे और कर्ड, लेकिन हर बैच में जो है ना वे और कर्ड अलग हो रहा है। इसका क्या सलूशन हो सकता है, इसकी कैसे हम जो है वो इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसको बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप अंडरस्टैंड करें कि डॉक्टर विलियम डेविस ने जो दूध उसमें इस्तेमाल किया था वो हाफ एंड हाफ था। हाफ, और हाफ का मतलब ये होता है कि उसमें हाफ क्रीम थी या हाफ बटर था, और हाफ जो है उसमें दूध था। आम जो दूध होता है उसमें 4 से 6% जो होता है ना वो क्रीम होती है, बाकी वो दूध ही होता है। तो अगर आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको मिल्क भी जो है ना वो हाफ एंड हाफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में तो हाफ एंड हाफ है नहीं है। अब यहाँ रह के ये जो थिकनेस है ये मैंने कैसे हासिल की, ये इस वीडियो में आपके साथ सीक्रेट शेयर करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इसमें कोई किसी किस्म का जो है वो डिब्बे वाला दूध मैंने नहीं डाला, कोई किसी किस्म का कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड किया, कोई किसी किस्म का जो है ना मैंने इसमें जो है वो खुला घी नहीं इस्तेमाल किया। अगर मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेता ना इसमें, आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी चीप चीज़ हो जाती, सस्ती हो जाती। लेकिन चूंकि हमारा पर्पस बिजनेस नहीं है, हमारा पर्पस इंसानियत की खदमत है, जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी है। बाकी इसमें एक माकूल मुआवजा हम सब का हक है, और बिज़नेस वो करे इंसान जिससे अगले को फ़ायदा हो, काम वो करें जिससे अगले को फ़ायदा हो और आपकी ज़ात को भी फ़ायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी ज़ात का सोचें, अगले का नहीं सोचें। इस चीज़ को गेन करने के लिए ना सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप खुले दूध से भी कर सकते हैं, लेकिन उस खुले दूध को आपको पकाना पड़ेगा जब तक कि वो, उस दूध पे डिपेंड करता है उसमें पानी कितना है। जी हाँ, ये जो पानी है ना ये अलग हो रहा है। अगर इसमें जितना ज़्यादा पानी होगा ये उतना ज़्यादा अलग होगा, अगर इसमें पानी कम से कम होगा तो ये अलग कम से कम होगा। इसमें इनोलिन आप कितना डाल रहे हैं, इनोलिन की क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है और क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। देखिए, एक इनोलिन पाकिस्तान में 9 का मिल रहा है, जो कि डिब्बे में मिल रहा है 227 ग्राम, वो मिल रहा है 5,000 का। और दूसरी तरफ हम दराज से देख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों से देख रहे हैं। इवन मैंने दराज से 4 से 5 दफ़ा मंगवाया है, और उन 4 से 5 दफ़ा में जो पहली दफ़ा चीज़ थी वो दूसरी दफ़ा नहीं आई, और जो दूसरी दफ़ा थी वो तीसरी दफ़ा नहीं आई। और सेम सेलर से मैंने मंगवाया, मैंने 5-6 सेलर्स भी चेंज किए। मेरे पास काफ़ी इनोलिन घर में पड़ा हुआ है जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि इनोलिन पहले तो हमने देखा नहीं था, अब हम देख रहे हैं तो हमें पता चलेगा ये चीज़ है क्या। उसके बाद इसमें जो एक चीज़ आती है वो ये आती है कि आप इसमें मक्खन ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलूँगा, वीडियोस में आपको गाइडलाइंस दूंगा। अभी मैंने इस कंसिस्टेंसी को हासिल करने के लिए, अगर आप देखो तो ये जो दूध था, मैंने इस दूध में तकरीबन, ये दूध था 150 ग्राम, इसमें मैंने 100 ग्राम मक्खन डाला। ये वो चीज़ थी जहां मैंने डॉक्टर विलियम डेविस के उस आइडिया को देखा कि अगर हम हाफ एंड हाफ की तरफ जाते हैं, और पाकिस्तान में 3200-3500 का केजी मिल्क में वो मिल रहा है मक्खन क्वालिटीड। मैं एडम्स के मक्खन की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 3,000-3,100 रुपये किलो है या 3200 रुपये किलो है। अगर आप इसे 3,000 भी लेकर चलते हैं तो केजी में अगर हम ऐड करते हैं तो 2 kg जो बनेगा ऑलमोस्ट ये बहुत एक्सपेंसिव चला जाएगा। ये मैंने यहाँ आइडिया लिया, मैंने 150 ग्राम दूध लिया और 100 से थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने इसमें मक्खन ऐड किया। इस आइडिया ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया। मैंने इसको जब मिक्स किया तो ये चीज़ उस तरह से नहीं बनी, क्योंकि इसमें देखिए मक्खन सारे का सारा अलग हो गया, ऊपर आ गया मक्खन, लेकिन ये क्रीमी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना। फिर मैंने इस बैच को मज़ीद फ़ाइन किया, मैंने मक्खन ऐड किया और दूध ऐड किया, और उसको ब्लेंडर में ना डाल के, जो ग्राइंडर आम का, आपका आम जो मिक्सचर होता है जिसे आप कहते हैं, मसाले वगैरह जिसमें आप पीसते हैं, मैंने उसमें
मिल्क शेक आप बनाते हैं, मैंने उसमें इसको डाल के हल्का हल्का किया। वो मैंने बैच सारे का सारा, वो भी तकरीबन 50-50 की रेशो से मैंने बनाया था, वो मैं सारे का सारा बनते साथ ही खा गया। वो इतना ज़बरदस्त किस्म का बना। देन अब चूंकि अब कमर्शियली इसको मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं बेच सकता था, मैंने क्या किया, हम आए इस कंसिस्टेंसी को अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। अगर आप इसमें मक्खन ऐड कर सकते हैं मक्खन ऐड कर लें, अगर मक्खन नहीं ऐड कर सकते आप दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लें, और दूध की बजाय, आम दूध की बजाय आप पेस्चराइज्ड मिल्क इस्तेमाल कर लें। पेस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, अगर आप बात करें तो ऐसा दूध जिसे ताज़ा लिया जाता है, उसका एक टेम्परेचर पे उसे हीट दिलाई जाती है, ठंडा किया जाता है और उसे पैक किया जाता है, मतलब दूध को बॉयल करके पैक किया जाता है। उसमें एक जो सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि उसकी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होती है शॉर्ट, तो आपको उसको जो है ना वो ज़्यादा देर ना रखने की वजह से उसमें प्रिजर्वेटिव्स ये लोग ऐड नहीं करते, तो ये एडवांटेज हो गया हमारे पास। ये मैंने पेस्चराइज्ड मिल्क लिया, उसको मैंने थोड़ा सा जलाया, आलमोस्ट उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी हद तक कम हुई। उसके बाद मैंने इसमें जो है थोड़ा इसको ठंडा वगैरह करके इनोलिन की जो क्वांटिटी थी, क्वालिटी थी, वो मैंने रखी माइंड में रख के। अभी मैं एक बंदे से इनोलिन जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हमारे स्टोर पे इनोलिन मिल जाएगी। यार देखो, मैं किसी की गंदी चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता आपको, ये मेरी आदत है। लोग बॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं अभी भी उस पर स्टिल काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आपके सामने आएगी। इनोलिन का मैटर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप 5,000 रुपये पाव वाली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर लें अफोर्ड, लेकिन उसमें फिर बात है कि इंसान पैसे पे कर सकता है। जैसे हम कमर्शली अगर 6,000 6,500 का तो लोग बेच रहे हैं, अगर मैं भी इसको 5,000 तक की रेंज में रखता हूँ और ये सारी चीज़ें एक क्लास की यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें, तो वो 5,000 हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 1200-1500 की रेंज में हमें इसी रेंज के अंदर अंदर रह के इसको मैक्सिमम मज़ीद फ़ाइन करना है, इसकी मज़ीद चीज़ों को और बेटर करना है। अभी ये कंसिस्टेंसी जो आई है ना, जो टेक्सचर अभी आया है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। मतलब आप अगर 1 किलो दूध लेंगे ना, तो वो आपका तकरीबन जो है ना वो जल के जो है वो उसके अंदर जो है वो क्रीमी टेक्सचर आने में आपको वो हो सकता है पाव रह जाए आपका, या 300 ग्राम रह जाए, या 400 ग्राम रह जाए। आपने उस तरह ही करना है जिस तरह आपका दूध का जो है ना उसमें मिलावट आपको लग रहा है, कितना पानी इसमें पड़ा हुआ है। दूध को गाढ़ा कर लें और उसको ठंडे करके जाग लगाएं। ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर पे आपने जो है ना उंगली उसमें डिप कर लें। आपको 8 से 10 सेकंड तक या इससे ऊपर भी वो उंगली जो है ना गर्म उसको महसूस ना हो, उसको आप इसके स्टार्टर की जाग लगाएं। उससे पहले उसमें इनोलिन डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। आप ये चीज़ें कर कर रखें। और एक चीज़ जो सबसे अहम है, ख्याल रखिएगा, हर चीज़ प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड हो, यानी कि गर्म पानी से वॉश्ड हो। पहले उसको साबुन से वॉश करें, फिर गर्म पानी से वॉश करें। हर चीज़ को हाथ धोएं, हर चीज़ सफाई के साथ आप लेकर चलें। देखिए ये जो चीज़ आपके सामने आई है ना, ये हमने पूरी एक जो है इसके ऊपर एक सील लगाई होती है, ठीक है। ये इस पर सील लग के आपके साथ सामने आती है, और इसके ऊपर बबल रैप होता है, फिर इसके ऊपर पैकिंग होती है। अभी आपको ना मैंने एक चीज़ दिखानी थी, ये चीज़ है रेड रेड। ये जो चीज़ रेड रेड हुई है ना, जिन लोगों को पता है ना वो ये जानते होंगे कि जब ये दूध जलाया जाता है ना, मतलब इसको पकाया जाता है, इसके अंदर से जो पानी का टेक्सचर है वो और निकाला जाता है, तो ये रेड हो जाता है। ये कॉमन है, ये कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। इसको मैंने इसलिए आपके सामने किया है कि ये आपने लाजमन रखना है कि जो आप दूध ले रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा पकाएंगे वो रेड हो जाएगा। उसके ऊपर जो वो आपको उस टाइम तो फील नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे पैंदे में भी रेड रेड लग जाएगा, वो हो जाता है, कॉमन है ये। और इस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेस्ट चीज़ है, ये भी बेस्ट चीज़ है, ये भी बेस्ट चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं, और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ आज तकरीबन 11वां दिन है। वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही, उसकी बहुत बड़ी रीज़न है, जो मेरे एडिटर हैं वो छुट्टियों पर है। जैसे वो इंशाल्लाह आता है तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो एडिट होकर अपलोड हो जाएंगी। लेकिन इस चीज़ का सच में बेनिफिट हो रहा है, जो मैं सोच नहीं सकता था वो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हो रही हैं। और ये चीज़ आपके माइंड हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए सच में एक मिरेकल है। मुझे डॉक्टर विलियम डेविस ने को पैसे नहीं दिए कि मैं उसका नाम प्रमोट करूं। देखो मैं खुशी से कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि एक इंसान ने एक अच्छी चीज़ दरियाफ़्त की। मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी चीज़ें बनाने वाले लोगों को हमेशा सपोर्ट करें, बग़ैर किसी लालच से, बग़ैर ये सोचने के कि यार ये इससे कोई हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। हमें फ़ायदा हो ना हो, अल्लाह फ़ायदा देगा। अल्लाह फ़ायदा देने वालों को फ़ायदा देता है, फ़ायदा लेने वालों का क्या है। बाकी इसका जो चैलेंज है डे 4 का,
वो भी इंशाल्लाह आएगा। डे 3 का भी बना हुआ है और डे 5 का भी बहुत जल्द जो है वो अपलोड हो जाएगा, चैलेंजेस इसके अपलोड हो जाएंगे। ये सच में वो चीज़ जो हम पहले मैं एक्सपीरियंस कर रहा था ना, वो अब नहीं आ रही, अब वो चीज़ नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा फाइन होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। मैं बहुत सी चीज़ों को समझता जा रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मैंने इससे बहुत सी चीज़ों से सीखा है। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में आप इस्तेमाल करो, दी बेस्ट चीज़ है। इसको इग्नोर नहीं करो, इसको इस्तेमाल करो। आप ये नहीं खरीदना चाहते, ना ख़रीदें। आप हमसे सिर्फ 109 रुपये का स्टार्टर लें, उस स्टार्टर से आप ऑलमोस्ट 1.5 से 2 kg बना सकते हैं। वो 1.5 से 2 kg आप बनाएं, उसको इस्तेमाल करें। हमारे बॉक्सेस भी बहुत जल्द बन के आ रहे हैं इंशाल्लाह, उस पर काम हो रहा है, थोड़ा सब्र कर लीजिएगा। मैं जिस बंदे के साथ बनवाना चाह रहा हूँ, ईमानदार बंदा है, लेकिन वो टाइम नहीं दे पा रहा। अगर मैंने किसी और से बनवा लिए तो फिर अगर मैं एक्सपेंसिव में चला गया तो मैं अपने लिए तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा उन लोगों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनको अच्छी चीज़ भी देनी है, बेहतर चीज़ भी देनी है और लो बजट में भी देनी है। मैंने इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना है, फिर वो चीज़ें होंगी। बाकी इसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और खुशखबरी आएगी, बहुत जल्द इंशाल्लाह, बड़ी जल्दी आने वाली है। बस कुछ दिन आप इंतज़ार कर लें, वो भी हो जाएगी, हर चीज़ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और ये लाहौर में बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो जाएगा। आप बाई किया करवाइएगा, आपको मिल जाएगा सेम डे में, विद इन आवर्स इंशाल्लाह। इसके भी ऊपर भी काम चल रहा है, हर चीज़ पे काम चल रहा है। बस आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और कंसिस्टेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, टेक्सचर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्वालिटी आ रही है, नहीं आ रही है, इस्तेमाल करें। इतना परेशान नहीं हो, इतना सोचें नहीं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जब मिले, हमारे से मिले, इसको फ़ौरन इस्तेमाल ना करें, इसको रख लें, थोड़ी देर ठंडा होने दें। थोड़ा ज़रा ठंडा होकर मज़ा ही अलग देता है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा करके खाएं, बड़ा मज़ा देगा आपको। और अब जो चीज़ मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट चीज़। तो बाकी इसको लेके आपने टेंशन नहीं लेनी, बनाएं और खाएं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए इसमें शिफा रखे। अल्लाह ताला हम सब की गट हेल्थ को ठीक रखे। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।